प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 लेक्चर 1 है, मैथ का लेक्चर है। हमारा टॉपिक है यूनिट 5 सतत एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यूनिट 5 बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज 5.8 एक्सरसाइज 5.8 आपके कोर्स में नहीं है। एक्सरसाइज 5.8 is not available in your course because of कोरोना पेंडेमिक। कोरोना महामारी के चलते 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसमें आपको एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़ना है। 5.1 से लेकर आपको 5.7 तक पढ़ना है। ठीक, चलिए पहला है आपका टॉपिक कंटिन्यूटी, सतत। कोई फलन सतत है कि नहीं। बच्चों अब हम पहले डिस्कस करते हैं फलन होता क्या है। फलन आपका अगर f(x) है, फलन है f of x मतलब x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है आपका x में एक फलन है। अगर कोई समीकरण x² प्लस y² बराबर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इसको हम फलन f(x, y) लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने फलन बता दिया। फलन, अब कोई फलन सतत है ये कैसे हम पता करेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, सतत की परिभाषा। f वास्तविक संख्या के कोई फलन f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है और माना कि f प्रांत में C एक बिंदु है, तब f बिंदु C पर सतत है यदि लिमिट x टेंड्स टू C f of x इज इक्वल टू f of C। मतलब फलन x किस में हो, C के अराउंड में हो। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाए, C हो जाए। x टेंड्स टू का मतलब लगभग x की वैल्यू C हो जाए, तो फलन C में कन्वर्ट अगर हो जाए तो फलन क्या होगा, सतत होगा।
इस पर x बराबर c पर लिमिट हम पहले 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो उसमें x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो f क्या कहलाएगा? f सतत कहलाता है, ठीक। चलिए, कह रहा है कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। f वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसमें कोई उप समुच्चय है, उसमें परिभाषित एक वास्तविक फलन है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस जो भी हो, और उसमें f प्रांत में c एक बिंदु है। मतलब x की वैल्यू क्या है? c है, c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx इज इक्वल टू fc। यानी अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो अगर c हो जाएगा तो c स्क्वायर प्लस c प्लस 1, यानी अगर ये हो जाएगा तो f क्या कहलाएगा? सतत। फलन क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण, उसमें क्लियर हो जाएगा। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है बच्चों। x बराबर 1 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सत्यता की जांच कीजिए। इसको जब हम हल करेंगे तो कोई बच्चा कहे जब फलन fx है, सर fx है, तो हम x की वैल्यू 1 पर रखेंगे। x की वैल्यू 1 रखा, x इज इक्वल टू 1, मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण देते हैं, तो f1 x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर आपका f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 यानी इज इक्वल टू 5। यानी f1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 5 हो गई। अब फलन की x बराबर 1 पर सीमा की सत्यता की जांच करेंगे। इसे इरेज कर देते हैं। x फलन की x बराबर 1 पर सीमा की सत्यता की जांच। चलिए, लिमिट परिभाषा के अनुसार, गणितीय परिभाषा, लिमिट x टेंस टू 1 fx f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3। अब इतना ध्यान रखिएगा, हमने f1 इज इक्वल टू 5 निकाला था 1 मिनट पहले। तो अब x टेंस टू 1 पे हम सत्यता की जांच करते हैं, तो x का मान अगर 1 होता है तो क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ 1 रख देते हैं, तो 2 1 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यानी लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू किसने है बच्चों?
f1 यानी x बराबर 1 पर वैल्यू 5i, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x पर सत्यता की जांच किया तो इस पर भी 5i, यानी कि ये वैल्यू क्या है, x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक, चलिए अब इरेज करते हैं, दूसरा उदाहरण लगाते हैं। कई उदाहरण लगाएंगे तो सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो इस पर x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सतत है। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि x बराबर 0 पर सतत है कि नहीं। हल, सत्यता की जांच कीजिए। f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 पर सतत, सतत है, सतत की सत्यता की जांच कीजिए। तो हल x बराबर 0 पर देख लेते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है, परिभाषित है f ऑफ 0 इज इक्वल टू, किनारे लगाते हैं तो सही रहेगा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि f अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, x बराबर 0 पर फलन की क्या करते हैं, सीमा ज्ञात करते हैं। लिमिट, उसकी सीमा, उसकी लिमिट क्या करते हैं, x बराबर 0 पर कौन सा फलन है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। परिभाषा क्या है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू fc है। ठीक, तो यहां पे हम क्या लगेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, क्या है, x टेंस टू 0, किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर कि फलन सतत है कि नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, यानी कि x टेंस टू 0 का मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। कब है, जब फलन सतत है तब, परिभाषित है तब। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां रख देंगे 0 स्क्वायर, यानी 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। यानी लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, यानी फंक्शन ऑफ 0 पर वैल्यू क्या है, 0, और फलन f(x) की फलन पर परिभाषित है, फलन की सीमा पर भी क्या है, वैल्यू 0 है। तो दोनों पर वैल्यू जब 0 है तो क्या है, ये x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन सतत है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं एक और। अब दूसरा उदाहरण है तीसरा, फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर
x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, मॉड x। मॉड x का मतलब अगर हम इसकी मॉड में -1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, और +1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी मॉड की परिभाषा है बच्चों, मॉड x अगर दिया है, अगर x की वैल्यू मॉड में -1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू +1 है तब पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 ही आएगी। ठीक है, ये मॉड का डिफिनीशन है, परिभाषा है ये। x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर मॉड x के सातत्य पर विचार कीजिए। चलिए परिभाषा द्वारा परिभाषा द्वारा, या इसको मत लिखिए, परिभाषा द्वारा f ऑफ x मैंने बताया था कि इसकी दो वैल्यू होंगी, माइनस और प्लस, तो इसको करली ब्रैकेट्स में -x मॉड x की परिभाषा के अनुसार यदि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 हो, और x यदि x ग्रेटर देन 0। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 0 पर फलन क्या है, परिभाषित है। यानी f0 का मान क्या है, 0 है। f ऑफ x लिखेंगे मॉड x, यानी मॉड x मतलब मॉड 0, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पर भी लिखेंगे यदि f(x) इक्वल टू -x है, यदि x लेस देन, अगर x बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 है। यानी x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बिंदु x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन f की बाएं पक्ष की सीमा, यानी बाएं पक्ष की लिमिट, क्या लिमिट, x टेंस टू 0 माइनस लिखते हैं, ठीक, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्या है ये, -x, यानी आपका क्या है, वैल्यू x की मान कितनी हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0 का तो 0 बराबर 0। अब आप पूछेंगे कि 0 माइनस क्या है, तो बच्चों ग्राफ जब आप खींचते हो x डैश y डैश, यहाँ पर वैल्यू अगर 0 है, अगर LHL की वैल्यू, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हम LHL नहीं लिखते हैं। इसमें जो है पहले हम लिमिट पढ़ते थे तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, राइट हैंड लिमिट लिखते थे, अब वो नहीं लिखेंगे। अब जिस पर वैल्यू सतत है उसकी जांच करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की लिखेंगे, जो वैल्यू दी गई है उस पर हम, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 दी गई है, मान लीजिए कोई यहाँ पर अगर वैल्यू 1 दी गई है, उसकी आपको लिमिट निकालनी है बाएं पक्ष की सीमा, तो 1 माइनस लिखेंगे, लेकिन वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 ही रखेंगे जो 1 है। ये शो करता है कि लेफ्ट हैंड माइनस क्या शो करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या शो करता है, लेफ्ट हैंड
लिमिट और प्लस क्या शो करता है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, यानी अगर 0 प्लस है तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस है तो राइट हैंड लिमिट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट की सीम आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट, इसको बोल, अगर ये आपका x टेंस टू 0 माइनस है तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम इसी प्रकार दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे। दाएं पक्ष की सीमा क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, किस पे सतत निकालना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर आता तो हम x टेंस टू 1 लिखते हैं, और अगर दाएं पक्ष की निकालना है तो x टेंस टू 1 प्लस, वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या हो जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड पे लिमिट है तो क्या है वैल्यू इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी x, यानी क्या हो जाए, इस पर वैल्यू क्या है, 0 है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू क्या है, 0 है, और x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है f ऑफ 0, यानी आप लिखेंगे कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन f ऑफ या लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x बराबर मॉड x क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। चलिए ठीक है, तो बच्चों 3 उदाहरण हमने दिया है, 3 उदाहरण पर आप बहुत गौर से फरमाइएगा। फरमाइएगा मतलब गौर से देखिएगा, उस फलन को समझिएगा और उस पे आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज होमवर्क, एक्सरसाइज 5.1 पर क्वेश्चन नंबर 1 इसको लगाइएगा। होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 पर क्वेश्चन नंबर 1, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व इट। ठीक है, थैंक यू।